जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन ऑल हियर मी। ठीक, आई कैन जस्ट सी वन स्टूडेंट सो फार एंड होपफुली मोर विल जॉइन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। ठीक है, और हमने एक तीन गेट्स के ऑपरेशंस देखे थे, तीन लॉजिक गेट्स के, विच वर एंड गेट एंड और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट जो है वो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, बिट को इन्वर्ट कर रहा था कि अगर हाई लॉजिक है तो उसको लो लॉजिक में कन्वर्ट कर देता था, और वाइस वर्सा। ठीक है, एंड गेट वाज अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास एंड गेट है, उसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं ऑब्वियसली दे आर मोर देन वन। ठीक है, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा, तो उसके इनपुट के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आपस में लॉजिकली मल्टीप्लाई कर रहा था। और हमने देखा था एंड गेट का आउटपुट सिर्फ वन जब ही हो सकता है जब उसके तमाम के तमाम इनपुट हाई लॉजिक या वन के ऊपर। इसी तरह से फिर हमने तीसरा गेट और गेट देखा था, जो कि एक लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन कर रहा था। और इसके अंदर खासियत ये थी कि इस और गेट के अंदर इसके इनपुट्स में से कोई वन या एक से जायद वन हो जाए तो इसका आउटपुट हाई हो जाता था। ठीक है, तमाम इनपुट भी हाई हो जाए तब भी इसका इनपुट हाई रहता था। और एक हमने देखा था स्ट्रिक्ट वर्जन और गेट का, जिसको हम कह रहे थे एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट जो है वो, ठीक है, लेट मी पुट इट डाउन ऑन द स्क्रीन अगेन फॉर यू। ठीक है, तो हमने एक बेसिकली देखा था एंड गेट। ठीक है, इट कुड हैव मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, तो हम इसको डॉट से शो कर देते हैं। हमने थ्री इनपुट वाला देखा था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सिंबल था इसका। इट कैन हैव मोर देन टू इनपुट्स। ठीक है, मिनिमम टू होने चाहिए लेकिन, ठीक है, वरना एंड ऑपरेशन हो नहीं सकता था। ठीक है, देन वी सॉ देयर वाज एन और गेट। और गेट का भी यही था, इट कुड हैव मोर देन टू इनपुट्स। ठीक है, इट वाज द लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन, दिस वाज द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। उसके बाद हमने देखा था नॉट गेट, जो कि इन्वर्ट करता था अगर लो लॉजिक है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देता था, हाई लॉजिक है तो उसको लो के अंदर कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, इसके बाद हमने, और इसका नाम था नॉट गेट। ठीक है जनाब, उसके बाद हमारा जो था वो था एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट का हमने कहा था सिंबल थोड़ा सा फर्क है उसमें, एक लाइन हम और लगा देते हैं। ठीक है, और गेट के अंदर एक लाइन थी, इसके अंदर एक लाइन हम और लगा देते हैं। इट कुड ऑल्सो हैव मल्टीपल इनपुट्स। और एक्स और का जो लॉजिकल सिंबल है वी मेक अ प्लस साइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव, और दिस इज द स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द और गेट। ठीक है, और गेट में अगर एक से जायद वन हो या तमाम वन हो, ये तब भी आउटपुट में वन दे देता था। एक्स और गेट में सिर्फ एक इनपुट या एक से जायद इनपुट हो तो वो वन दे देता है, लेकिन तमाम इनपुट के वन होने पे ये जीरो ही देता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट गेट। ठीक, इसको हमने कहा था एक्स और गेट। ठीक है, फिर हमने दो गेट और देखे थे। हमने कहा था कि अगर एंड गेट के आगे बबल लगा दे तो वो नैंड गेट की तरह ट्रीट होना शुरू हो जाता है, उसका ट्रूथ टेबल एंड गेट से पलट जाता है। सो दिस इज रेफर टू अ नैंड गेट, दिस इज अ एंड गेट, और इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया। इसी तरह से हमने कहा था एक नॉर गेट हो सकता है जिसमें हम एक और गेट लेते हैं, और गेट के आगे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं, सिंबल में हम उसको एक बबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दैट इज बेसिकली एन ऑपोजिट ऑफ अ और गेट, दिस इज एन ऑपोजिट ऑफ अ एंड गेट। ठीक है, तो हम इससे अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा था कि हम बूलियन एल्जिब्रा के कुछ रूल्स देखेंगे, सो लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, आई एम मेकिंग अ रिकॉर्डिंग, दैट्स गुड। ठीक है, सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, बूलियन एल्जिब्रा के जो रूल्स हैं वो हम बेसिकली, ठीक है, आज तो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम इसको एक टेबल की फॉर्म में नहीं देखेंगे, आइंदा से हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखा करेंगे। ठीक है, द रूल्स आर बेसिकली मैंशनड, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली देयर आर सम थ्योरम्स, हम उन थ्योरम्स को देख रहे हैं कि वो बूलियन एल्जिब्रा पे कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लोजर। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लोजर। क्लोजर बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंड, किधर ये रहा। ठीक है, क्लोजर जो है बेसिकली वो क्या होता है,
ठीक है, क्लोजर जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि सेट्स थ्योरी के अंदर अप्लाई होती है। ठीक है, सेट बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि सेट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी ऑब्वियसली। इसके अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं हो सकते और इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने कह दिया इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा एक और सेट S2 है, उसके अंदर मैंने कहा इसके अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर खाली 1 3 5 7 9 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं, 2 4 6 8 नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक सेट है जो कि है सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स का जो सेट है उसके अंदर ऑब्वियसली इवन नंबर्स आ सकते हैं और कोई ऑड नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो एक सेट होता है उसके अंदर हम जो भी उसके मेंबर्स को डिफाइन करते हैं वो सेट की डेफिनेशन से रिलेट कर रहे होते हैं और उनके अलावा कोई और मेंबर नहीं आ सकता। ठीक हो गया। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर ये होता है कि जब आपके पास एक सेट होता है और आप कहते हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर जो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स का अगर ये नंबर है, सेट है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर कोई से भी मैं दो नंबर्स लूं और उनको ऐड कर दूं। ठीक है, ये इंटीजर्स का है। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी दो नंबर लूं उसको ऐड कर दूं, 1 + 2 3 इज ऑल्सो इंटीजर, सो 3 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेट। ठीक है, मैंने कहा 3 + 5, 3 + 5 इज 8, 8 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इट बिलोंग्स। ठीक है, तो एक क्लोजर हम उसको कहते हैं कि जब उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं और उस सेट के एलिमेंट्स को हम आपस में कोई ऑपरेशन करें, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूं 2 × 0, 2 × 0 इज 0 एंड 0 इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूं, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस एलिमेंट्स के अंदर हमने कोई भी ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन की जो आंसर आया वो आंसर भी उस सेट का ही पार्ट तो हम इसको कह सकते हैं ये एक क्लोज सेट है, कि मतलब हमने इस एलिमेंट्स के भी कोई ऑपरेशन किए मैथमेटिकल, फॉर एग्जांपल प्लस और मल्टीप्लाई, और उसका जो जवाब आया वो भी इसी सेट का हिस्सा है, तो हम ऐसे सेट्स को कहते हैं कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं अब आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ जो कि क्लोजर की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस नहीं कंसिडर किया अभी तक। ठीक है, तो अगर मैं ये करूँ 3 - 2, अब ये 3 - 2 भी 1 है एंड 1 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं 2 - 3, अब 2 - 3 बन गया है -1। ठीक है, -1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट, तो ये वाला ऑपरेशन शो कर रहा है कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके आप जितने भी ऑपरेशंस करें, तो वो जो ऑपरेशंस हैं उसका जो जवाब आना चाहिए, वो जो जवाब है वो भी उस सेट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। तो जो बाइनरी एल्जेब्रा है इट ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। कैसे? क्योंकि बाइनरी एल्जेब्रा के अंदर हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उस ऑपरेशंस का जो जवाब है वो भी 0 और 1 की सूरत में ही आता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, सिंपल लॉजिकल हमने कहा था एंड और हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जो बाइनरी नंबर्स का सेट है मेरे पास उसमें दो ही नंबर हो सकते हैं, एक 0 और 1। ये लॉजिक हाई या लॉजिक लो जैसे हम सर्किट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दो ही डिजिट्स होते हैं। अब इसका आप कोई भी ऑपरेशन कर लें जवाब आपका 0 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किया 0 + 1, जवाब आ गया 1 विच इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, आपने कहा 0 × 1, जवाब आ गया 0, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेट। 1 × 0 कर दिया आपने, that is also a 0, it is also part of the set। 0 1 + 0 कर दिया आपने, इनको उलट के, तब भी इसका जवाब आ रहा है 1 विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, एक सेकंड को मैं आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड को आप रुकिएगा, मैं आता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम बैक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें माइनस का ऑपरेशन तो आपने दिखाया नहीं, ये तो वेरी गुड, मल्टीप्लाई प्लस तो पहले भी चल रहा था, माइनस में ही फड्डा होना शुरू हुआ था। तो माइनस का जो ऑपरेशन है, ठीक है, आपने कहा 0
-1, ठीक है। 0 - 1 जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये तो जवाब आ जाएगा आपके पास -1। तो बाइनरी के अंदर, ठीक है, ये हम अभी करेंगे नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाइनरी के अंदर जो बेसिकली एक ब्यूटी है, या किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जो एक ब्यूटी है, वो ये है कि आप माइनस के ऑपरेशन को भी प्लस के ऑपरेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का ऑपरेशन जो बाइनरी में है, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट इनटू अ प्लस ऑपरेशन बाय यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या आप इसके अंदर एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू कैन रिप्लेस अ माइनस ऑपरेशन इनटू अ प्लस ऑपरेशन बाय यूजिंग दीज टू अप्रोचेस। ठीक है, या दूसरी जो तरकीब है वो क्या हो सकती है? दूसरी जो तरकीब है वो ये हो सकती है कि माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, दिस इज नॉट अ मोर फेमस टेक्निक, दिस वन इज अ मोर फेमस टेक्निक, टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट। आप ये कर सकते हैं 0 - 1 इज -1। तो आपने कहा मैं इसके जवाब को 2 बिट्स में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा 1 इसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक और बिट इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, माइनस और प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा बिट इस्तेमाल कर लूंगा। अगर मैं इस बिट को 0 रखता हूं तो ये +1 हो जाएगा, और इस बिट को 1 करता हूं तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक तो सिंपल अप्रोच जो अभी आप समझ सकते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैं 0 और 1 के डिजिट्स में ही काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो असल मसला यही था कि आपका जो जवाब है वो इन्हीं डिजिट्स के अंदर आना चाहिए। तो देखें, ये इन्हीं डिजिट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, मैंने सम को भी रिप्रेजेंट कर लिया, उसके ये डिफरेंस को भी और उसके साइन को भी। तो आई एम नॉट यूजिंग एनी थर्ड डिजिट विच इज आउटसाइड दिस सेट, मैंने उसके साइन को इनकॉर्पोरेट कर लिया। और दूसरा जो तरीका है टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आगे आपका हायर वीक्स के अंदर ये टॉपिक आएगा, तो जब मैं आपको करा दूंगा। तो इसमें जो माइनस का ऑपरेशन है उसको कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, इस गैजेट को आप रिप्लेस कर देंगे किसी और गैजेट से, और आप इसको, ठीक है, लेट से आपने ए से रिप्लेस कर दिया इस -1 के ऑपरेशन को। तो अब आप 0 - 1 नहीं करेंगे, आप करेंगे 0 + A। और 0 + A से जो जवाब आएगा वो इस माइनस के ही जवाब से ताल्लुक इसका होगा, या वो सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में करेंगे। लेकिन इट्स अ क्लोज सेट, बाइनरी के अंदर आप किसी और डिजिट्स में नहीं जाते। आप जो भी ऑपरेशन करेंगे तो जवाब में भी जो डिजिट आएगा वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब आप चाहे प्लस करें। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, यूनिवर्सली कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स के अंदर प्लस और माइनस के जो ऑपरेशन है ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया माइनस को भी एज अ प्लस ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज एस्टेब्लिश रूल के मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एक रिपीटेड एडिशन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 2 × 4 जो है वो बेसिकली 2 को 4 बार ऐड कर लो। ठीक है, इसी तरह से माइनस का जो ऑपरेशन है उसको डिवीजन की तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग कि माइनस जो डिवीजन का ऑपरेशन है उसको रिपीटेड माइनस की तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है उसे रिपीटेड प्लस की तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और माइनस को भी एज अ प्लस इंप्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। और जब डेसिमल नंबर में आप करते हैं तो आपके पास टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ये आप अपने तौर पे अभी जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये माइनस जो है उसको एक प्लस के ही ऑपरेशन से आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेसिमल के अंदर ये कहलाता है टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल क्लोज सेट की डेफिनेशन जो है उसके लिए इतना काफी है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी आपका ये ओबे करता है, ठीक है, देयर आर सम रूल्स। ठीक है, एक कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एक कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और एक कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, मैट्रिक इंटर में एलजेब्रा जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ये कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सो यू हैव अ एसोसिएटिव लॉ, यू हैव अ कम्यूटेटिव लॉ एंड यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लॉज हैं ये बेसिकली क्या बताते हैं आपको कि जब आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं या एल्जिब्राइक ऑपरेशंस हो रहे हैं तो आप उनको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सको। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक्स है, सॉरी यहाँ लिखना है, एक्स है,
और कोई भी बाइनरी ऑपरेटर है इसके दरमियान में, ठीक है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक ही करके लिख लेते हैं यहाँ पे आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। लेट से आपके पास इस तरह से, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, और आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने जैसे देखा होगा इस तरह से, अगर कोई इस तरह से आपके पास चीज आ जाए, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये गेट्स के जरिए भी जारी बात है इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि आपने वाई और जेड को और किया और उसके जवाब को एंड कर दिया एक्स के साथ, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये जो एलजिब्रा है इससे हम ये कर सकते हैं कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जहाँ पे वे भी 25 गेट लग रहे थे वहाँ पे आप कहेंगे यार ये तो सिंपल 3 गेट से या 4 गेट से चीज़ बन सकती है, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो ये अगर आपके पास मैथ्स में इस तरह का कोई ऑपरेशन आ जाता है, अज्यूमिंग कि ये नॉन बाइनरी भी है या आप रेगुलर मैथ्स के अंदर कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे खोल सकते हैं, आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, ठीक है। तो ये बाइनरी में भी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसी तरह से चलता है, बल्कि बाइनरी में एक और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है जो कि इस तरह से चल सकता है। अगर आपके पास ये आ जाए, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, इसके हम कुछ प्रूफ्स देखेंगे अभी। ये पहला वाला तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल आप अप्लाई ही करते हैं कि अगर x और मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में y प्लस जेड, तो x को इंडिविजुअली y के साथ मल्टीप्लाई किया सकता है, फिर उसका सम लेके x को इंडिविजुअली z के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम ले लें, तो ये बिल्कुल वही चीज़ बनती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी नई होगी आपके अंदर कि बाइनरी में जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सेकंड है, इसको भी जो है वो आप चेंज करके ये बना सकते हैं, एक्स, ठीक है, इसको चेंज करके आप बना सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं कि अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ जाए वेयर प्लस रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन एंड डॉट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑपरेशन, तो आप इसको जो है वो चेंज करके इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपके लिए नया होगा कि एक्स प्लस वाई इंटू जेड है, तो आप उसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। इसी तरह से एक एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ जो है ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर आपके पास तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसके अंदर वो कहता है यार ये ब्रैकेट इधर दे दिया मैंने, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वाई और जेड को पहले कर दें और उसके बाद आप उसको एक्स से करें, ठीक है। इसी तरह से ये ऑपरेटर आप बदल सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लें, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ चेंज होके इस तरह से लिखी जा सकती है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो आपने ये ब्रैकेट का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं, पहले इसको ऐड करें बाद में इसको ऐड करें, ये भी उसी के बराबर है कि आप y प्लस जेड पहले ऐड कर लें उसके बाद x कर लें, ठीक है। बाइनरी के टर्म में इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि x और y को एंड आप पहले करें, उसके जब आपको z के साथ एंड करें, सेम एज कि आप पहले y और z को एंड कर लें और उसके जवाब को x के साथ एंड कर लें, तो दोनों में जवाब आपका सेम ही आएगा, ठीक है। इसके कुछ प्रूफ्स वगैरह हम देख लेंगे। इसी तरह से इसी तरह से जो है ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसके अंदर आप x प्लस वाई को पहले ऐड करें उसके जवाब को z में ऐड करें, या आप उलट कर सकते हैं कि y प्लस जेड को पहले ऐड कर लें और उसके जवाब में आप x को ऐड कर लें, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉज कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए। और जो कम्यूटेटिव लॉ है उसकी जाने आप आ जाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कहता है कि अगर, ठीक है, एक सेकेंड को आप होल्ड करिए, ठीक है, कोई डोर पे एकदम से आ गया, ठीक है। जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो बेसिकली, ठीक है, ये तो सिर्फ ऑर्डर बदल रहा था, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर कोई ऑपरेशन है उसको रिलेट कर रहा था, बाहर अगर कोई सिंगल ऑपरेटर है या इस तरह से, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो बेसिकली ऑर्डरिंग से बस
उसका ताल्लुक होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बेसिकली x मल्टीप्लाई बाय y है तो ये आइडेंटिकल अगर बराबर हो जाता है y इंटू एक्स के, या x प्लस वाई है और ये आइडेंटिकल हो जाता है y प्लस एक्स के, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो आपका बाइनरी एलजेब्रा है ये इन तमाम तीनों लॉज को ओबे करता है, और इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा तो मुश्किल नहीं होगी याद करने में, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वाला जो है ये भी लॉजिकल है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर भी पहला वाला तो आप जानते हैं, सिर्फ ये सेकंड वाला जो है इसको थोड़ा सा आपको जहन नशीन करना पड़ेगा कि ये भी रूल होते हैं, ठीक है। और इसी के ज़रिए से, इन रूल्स के ज़रिए से अगर आपको मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे दूंगा, ठीक है, ये काम कहाँ आएगा, आई विल गिव यू अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, और उस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को आप अगर रिड्यूस कर पाएंगे इन रूल्स को करते हुए, तो आपके गेट्स कम यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो जितने आपके पास टर्म्स कम हो जाएंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर, उतने ही कम गेट्स आपके लग रहे होंगे, ठीक है। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, इसी को हम और भी आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो रूल्स होते हैं वो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज क्यों लिखा है, ठीक है, अब आ गया स्क्रीन, ठीक है। जो इसके अलावा जो रूल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, ठीक है, आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा। कैन यू टेल मी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है, प्लीज। यू कैन टेल मी ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो, ठीक है। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर पढ़ी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है, ठीक है। यू कैन रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, और यू, डायगोनल वन होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है ये तो आपने बता दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये कोई चैट विंडो में सवाल आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज मैथमेटिकली रॉन्ग, ठीक है। वो मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं मोहम्मद शारिक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो, ये मतलब उसकी एक स्पेशल फॉर्म थी, ठीक है। एक्चुअल जो आपने पढ़ा था उसमें मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये उसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये जब हम उस पर आएंगे तो मैं आपको दोबारा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन था यहाँ पे, ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसमें 4 टर्म्स की जगह आपको 3 टर्म्स दिख रहे थे, तो इसलिए वो ब्रैकेट वगैरह का सिलसिला नहीं देखा आपने। अच्छा, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है, ठीक है। ये तो सही बताया किसी ने कि डायगोनल 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। दिस इज अ 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में वही जवाब आ जाता है, ए ही आ जाता है, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई ए बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आंसर कम्स आउट टू बी ए इटसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है बाइनरी अलजेब्रा के अंदर। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी ऑपरेटर के जरिए किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास, या इसको पलट दें एक्स डॉट ई, और आपके पास अगर जवाब एक्स ही आता है, ठीक है, तो आप इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दैट यू मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर और यू मल्टीप्लाई नंबर बाय दैट थिंग, यू गेट द सेम नंबर, ठीक है। तो आप उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। बाइनरी एल्जेब्रा के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स लिया, एक्स को एक के साथ जरब दिया, ठीक है, या एक लिया, एक को एक्स के साथ जरब दे दिया, तो जवाब एक्स ही आने, ठीक है भैया। अगर एक्स 0 था तो 0 टाइम्स 1 इज 0, तो जो एक्स 0 था वही आ जाएगा। अगर एक्स 1 था तो 1 टाइम्स 1 इज 1, तो एक्स जो 1 था वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इज कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है। 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ एंड ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरह से 0 इज कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड 0 इज कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ और ऑपरेशन, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि अगर आप जैसे करें x प्लस 0 या 0 प्लस एक्स,
तो जवाब उसका x ही आना है। ठीक है, x की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x 0 था तो 0 प्लस 0 भी 0 ही आना है। x 1 था तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x यहाँ पे 1 था तो 0 प्लस 1 x भी 1 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 x 0 था तो x ने 0 ही आना है। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर 1 टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन या एंड ऑपरेशंस, एंड यू कैन कंसिडर 0 टू बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द केस ऑफ प्लस और ऑपरेशंस। ठीक हो गया। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट है वो है इनवर्स का। ठीक है, इनवर्स इज द सेम एज द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी लगेगी आपको। इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है ठीक है, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये रही, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनवर्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है, यानी कि बिट को उलट दिया, 0 थी तो 1 कर दिया, 1 थी तो 0 कर दिया। ठीक है, इनवर्स इज द सेम एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो लॉजिक बिट है उसको आप इन्वर्ट कर देते हैं। एक्स प्लस एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा 1 के। ठीक है, वेरी फेयरली इजी टू सी। अगर ये 1 था तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ने 0 होने, तो इसका जवाब वही 1 आएगा। और अगर एक्स 0 था तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसने 1 होने, और इसका जवाब भी 1 आएगा। नो मैटर एक्स इज 1 और एक्स इज 0। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी ओबे हो रही है कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है ये 1 के ही बराबर आना है। ठीक हो गया। तो ये इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पे भी लग सकती है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो है उसके अंदर ये लगेगी x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होगा आपके ख्याल में? ठीक है, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड किसके बराबर होगा आपके ख्याल में? ठीक है, फेयरली इजी टू सी, रिप्लाई मी ऑन द चैट विंडो। ठीक है, या यू कैन टॉक ऑन द माइक। ठीक है, एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है किसके बराबर होगा? ठीक है, फेयरली इजी टू सी। ठीक है, एक्स 0 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 है। मुस्तफा कह रहे हैं 1 के। ठीक है, मल्टीप्लाई है मुस्तफा। ठीक है, यहाँ पे ऐड था, जीरो। 0 के बराबर। कौन बोला ये? मास। मास। ठीक है, वाई इट विल बी इक्वल टू 0? सर मल्टीप्लाई है ना, जीरो। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो क्या जाता है, है? और एंड गेट है। एंड गेट है, तो अगर एक्स 1 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ने 0 ने, 1 टाइम 0 इज 0। और अगर एक्स 0 था तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ने 1 होना पड़ेगा, तो 0 टाइम 1 भी ऑल्सो 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो पोस्टुलेट्स हैं इनवर्स प्रॉपर्टी के, ये भी फेयरली इजी टू सी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, दे आर ऑब्वियस। और बाइनरी के जब आप उस केस में देखते हैं तो वो चीज़ें और सिंपल हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये एक आखिरी प्रॉपर्टी थी, इनवर्स नहीं और भी है। ठीक है, एक जो प्रॉपर्टी है जो हमने नहीं की अभी तक, इन्वोल्यूशन। ठीक है, इन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? उसका भी ताल्लुक कॉम्प्लीमेंट से ही है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिले करके रखा था। इन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है और डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, एक्स को कॉम्प्लीमेंट करो, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करो तो वापस एक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फेयरली ऑब्वियस टू सी के 0 को तुम कॉम्प्लीमेंट करो तो वो बन जाएगा 1, 1 को कॉम्प्लीमेंट करो तो वापस से वो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू गो थ्रू 2 स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन तो यू गेट बैक टू द ओरिजिनल थिंग। इसी तरह से 1 को तुम कॉम्प्लीमेंट करो तो 0 बन जाएगा, 0 को फिर कॉम्प्लीमेंट करो तो वापस से बना जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू गो थ्रू 2 स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो यू रिटर्न टू द ओरिजिनल थिंग। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड अनदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इज द ओरिजिनल नंबर एक्स। ठीक है, अब ये एक्स चाहे 0 चाहे 1 हो, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड। ठीक हो गया। तो लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट थ्योरम, विच इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम आल्सो इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है
डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो बेसिकली स्टेट करते हैं आपके पास कि इफ यू हैव x plus y whole complement, so you can simplify this expression as x complement into y complement. ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, देन यू कैन रिड्यूस दिस इनटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम के दो रूल्स हैं, ए और बी. ठीक है, और दोनों के अंदर बेसिकली इसको याद करने का तरीका ये कि इसके अंदर अगर आपके पास और का ऑपरेटर है तो उस और के ऑपरेटर को आपने एंड में तब्दील कर दिया, और इस पूरे गैजेट के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट था उसने उसको आपने इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो होल एक्सप्रेशन complement gets converted to the complement of the individual ingredients of this expression and the or get changed to a and operation. ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, this or gets changed into an and, और जो whole expression का complement था it gets converted into the complement of the individual ingredients. ठीक है, यहाँ पे भी यही है, the original operation was an and operation and the and operation gets converted into a or operation. ठीक है, एंड द होल एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो बस इसको याद करने की यही तरकीब है, देयर इज नथिंग इन रॉकेट साइंस अबाउट इट. ठीक हो गया. ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम डी मॉर्गन्स थ्योरम में? ठीक है, इसको प्रूफ करके हम देखेंगे कुछ चीज़ों को, और बाकी को नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ को हम मैथमेटिकल प्रूफ के जरिए देखेंगे, और कुछ चीज़ों को जो है वो हम जिसको कहते हैं कि हम उसको एम्पेरिकल प्रूफ के जरिए देख सकते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रूफ ये होता है कि आपने मैथमेटिकली उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. और अगर किसी चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ देना मुश्किल होता है तो फिर आप उसको बाय एग्जाम्पल आप प्रूफ कर देते हैं. ठीक है, देखें ये 0 के लिए भी वैलिड है, ये 1 के लिए भी वैलिड है, तो ये 2 के लिए भी वैलिड है, तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये 3 और 4 और 5 के लिए भी वैलिड हो. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू ठीक हो गया. ठीक है, तो हम ये अब इसके कुछ प्रूफ्स देखेंगे. एक सेकेंड, थोड़ा सा ड्राइंग टैबलेट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है आजकल. ठीक है, अब नजर आ रहा होगा आपको. ठीक हो गया. ठीक है, सो लेट्स लेट्स क्लियर द स्क्रीन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके प्रूफ कैसे करें. ठीक है, तो इसके जो प्रूफ्स हैं वो कुछ काफ़ी सारे तो हमने देख ही लिए कि वो प्रूफ जो हैं वो अंडरस्टूड हैं अंडर. ठीक है, एक जो दो तीन चीज़ें हैं जो कि हम देख सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए. ठीक है, एक आपके पास जो थ्योरम है वो ये भी है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये हमने अभी नहीं देखा था, इसको हम मैथमेटिकली अभी प्रूफ करेंगे. x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, इन दो को हम प्रूफ करके देखेंगे. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े उसके जरिए से हम इनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब इसका एम्पेरिकल प्रूफ तो बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली करना है. ठीक है, एम्पेरिकल प्रूफ क्या बच्चों वाले, अगर x 0 है तो 0 प्लस 0 भी 0 होता है, प्रूफ हो गया. और अगर x 1 है तो 1 प्लस 1, और गेट जो है वो तमाम इनपुट 1 हो जाए तब भी 1 देता है, लीनियंट होता है और गेट, तो ये 1 प्लस 1 में भी 1 देता है, तो ये प्रूफ हो गया. ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल प्रूफ तो बच्चों वाले, यहाँ पे भी 1 टाइम्स 1 इज 1, 0 टाइम्स 0 इज 0, तो ये प्रूफ हो गया. लेकिन अब हम इसको जो है, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके जरिए से हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे. ठीक है, तो जो आपका पहला वाला है x प्लस एक्स. ठीक है, दिस इज ऑन पेज 40 ऑफ योर बुक. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसकी पेज 40 पे चल रहा है हिसाब किताब. ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए या किसी को रिड्यूस करने के लिए आ जाए, तो आप इन्हीं थ्योरम्स का सहारा लेके उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो x प्लस एक्स जो है ये x के बराबर है, इसको प्रूफ करना है आपने. ठीक है, तो जो किताब के अंदर उसने स्टेप्स फॉलो किए हुए, आई विल यूज द सेम स्टेप्स. ठीक है, उसने कहा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए उसने इसको जो है वो चेंज कर दिया. उसने कहा कि ये x प्लस एक्स जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स को जो है हम चेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस एक्स इंटू 1.
ठीक है, दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज दैट सेम थिंग, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद उसने इसको जो कन्वर्ट कर दिया, उसने कहा ये हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स, और 1 की जो है उसने वो वाली जो थ्योरी हमने यूज़ की थी कि एनीथिंग एडिड बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने अभी जो है ये पिछले स्लाइड पे किया था, पिछले गो में। ठीक है, x अगर 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 भी 1 होता है, और अगर x 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो वी कैन रिप्लेस दिस 1 बाय दिस थिंग विच वी नो इज ट्रू। ठीक है, ये दिस इज ट्रू फॉर द बाइनरी एल्जेब्रा, हमने अभी देखा था। अब जो है हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। वी हैव टू एक्सप्रेशन in which you have a addition operation inside the bracket and a multiplication operation between the two brackets। तो इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, ठीक है, यही हमने अभी देखा था जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो सेकंड वाला था जिसपे ऑब्जेक्शन हुई थी। ठीक है, वो जो सिंप्लीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लिखा था वो यही था कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो हम उसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, उसको हम x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स बार के जरिए। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो सेकंड पोस्टुलेट था ये उसके जरिए से है। ठीक है, तो वी कैन यूज दैट सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब जो है हम इसको इसको हम जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट, नहीं सॉरी, ये 1 के बराबर नहीं होता है, ये होता है 0 के बराबर, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस दिस गैजेट गोज टू 0 एंड दिस थिंग इज प्रूफ के दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड वाला है इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए जो है वो हम लेंगे x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमने कहा इसको ऐसे कर लेते हैं x डॉट एक्स प्लस 0। ठीक है, एनी थिंग इसमें 0 ऐड करें तो वो वही चीज़ रहती है। अगेन we could use the conversion के x into x conjugate x into x complement is equal to 0। तो हमने इसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोई भी चीज़ हो या तो उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर ये 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो तो 0 ही रहना है, अगर ये 1 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, विच विल ब्रिंग इट बैक टू 0। ठीक है, तो हमने 0 को इससे रिप्लेस कर दिया। नाउ वी कैन अगेन यूज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक x कॉमन। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये आ गया। और अब जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है ये 1 के बराबर होता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 होगा तो इसका जवाब 1 ही आता है, चाहे x 0 या 1 हो। तो ये बन गया x डॉट 1 के बराबर विच इज इक्वल टू x। ठीक है, सो वी हैव प्रूव दिस मैथमेटिकली यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड आइडेंटिटी एंड इन्वोल्यूशन एंड दीज रूल्स के x को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है, और x को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करें तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव करना है कि x प्लस 1 जो है ये 1 के बराबर है। ठीक है, अब ये और गेट का ऑपरेशन है, ये फेयरली ऑब्वियस है कि और गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो उसका जवाब 1 आता है, या तमाम इनपुट 1 हो जाए तो अगर x 1 है तब भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x 0 है तो ये तब भी 1 रहेगा। तो और गेट के ऑपरेशन से तो है, बट वी वांट टू नाउ प्रूव इट मैथमेटिकली यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या तरकीब यूज की इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, वी अगेन बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो उसने कहा x प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 1 डॉट एक्स प्लस 1। ठीक है, एनीथिंग 1 इज अ, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह का ऑपरेटर था, तो 1 इज लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 0
आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और एडिशन के अंदर 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 1 इज वर्किंग लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट सेम थिंग, सो वी कैन जस्ट ऐड दिस gadget here and it makes no difference to the expression, and then we can substitute 1 by this x plus x complement। ठीक है, क्योंकि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट भी मुझे पता है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, नो मैटर इफ x इज 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, x इज 1 तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 1 के बराबर रहता है। तो वी रिप्लेस दिस 1 बाय दिस, एंड नाउ वी कैन अगेन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, एंड दिस वुड बिकम x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इनटू 1। ठीक है, ये जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उससे आ रहा था कि इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है, तो इस गैजेट को हम रिप्लेस करके ये बना सकते हैं कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ठीक है, दिस वाज द सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जिसपे अभी वो ऑब्जेक्शन आया था स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें ये 3 टर्म्स का करके दिखाया है, लेकिन मतलब इट विल वर्क। ठीक हो गया, तो वी रिप्लेस दिस लाइक दिस। ठीक है, और हमने इसको प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, दिस थिंग इज ऑब्वियसली इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर हो गया एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट के, जो कि 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इसको ये मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि दिस थिंग इंडीड इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हम लेते हैं, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस वन। एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, अब इसके अंदर एक न्यू वेरिएबल y भी ऐड हो गया, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये x और x कॉम्प्लीमेंट्स तो चल रहे थे, अब ये एक न्यू इन एंट्री आ गई y की। ठीक है, एंड वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन x एंड y, बट इट स्टिल सेज कि जो इसका राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ y। ठीक है, वो x के ही टर्म्स में आएगा, तो y इज नॉट इम्पैक्टिंग द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। इसका जो सर्किट का आउटपुट है वो x ही रहता है, चाहे y 0 हो या 1 हो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का जो तरीका कार है, दिस इज ऑन पेज 41 ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो इसको इसने जो प्रूव करने का तरीका कार निकाला है, उसने कहा कि इस x को हम x डॉट 1, ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम गैजेट, प्लस x डॉट y। ठीक है, सो वी हैवंट चेंज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, द ओरिजिनल एक्सप्रेशन स्टेज द सेम। ठीक है, लेकिन अब हम इसके अंदर जो है कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक x कॉमन। ठीक है, सो दिस बिकम्स x इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, x इंटू 1 प्लस वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जो वो वाली प्रॉपर्टी है, क्या नाम था, एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दैट कैन किक इन। ठीक है, कि ऑर्डर बदलने से आपका वही रहता है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपके पास आ गया, यू कैन चेंज द ऑर्डर y प्लस 1 और 1 प्लस वाई स्टेज द सेम। x इंटू वाई प्लस 1 जब आया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, दिस गैजेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे चाहे x हो चाहे y हो, ठीक है, y वुड ऑल्सो बी अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो y की जगह पे भी 0 आ सकता है, तो 0 प्लस 1 इज ऑल्सो 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1, और ऑपरेशन। ठीक है, तो नो मैटर। ठीक है, ऐसे सर्किट्स जिसमें y अब इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इसको, तो हम कहेंगे इट इज डोंट केयर, y इज डोंट केयर। ठीक है, y इज डोंट केयर का मतलब वी नीड नॉट वरी अबाउट y, चाहे y लॉजिक 0 पे हो चाहे y लॉजिक 1 के ऊपर हो। ठीक है, इट विल नॉट इम्पैक्ट द आउटपुट। ठीक है, तो y प्लस 1 ब्रैकेट का आउटपुट 1 ही आना है, एंड x डॉट 1 इज इंडीड इक्वल टू x। ठीक है, तो वी हैव आल्सो प्रूव दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू अ लास्ट प्रूफ। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। द लास्ट प्रूफ इज यूजिंग एम्पेरिकल प्रूफ। ठीक है, अब हमने काफी सारे मैथमेटिकल कर लिए, लेकिन मैथमेटिकल करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए, तो वी कैन ऑल्सो स्विच टू एम्पेरिकल प्रूफ। ठीक है, तो हम अभी डी मॉर्गन थ्योरम का जो पहला वाला था उसको हम प्रूफ करके देखते हैं। द डी मॉर्गन थ्योरम का जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि अगर इस तरह से आ जाए,
एक्स प्लस वाई होल कॉन्जुगेट, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट्स ले लो और यहाँ पे जो ऑपरेशन था उसको पलट दो, ठीक है, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो अब हम इसको जो है बेसिकली प्रूफ करके देखेंगे, लेकिन एम्पेरिकल करेंगे, ठीक है। तो एम्पेरिकल प्रूफ जो होता है वो ये होता है कि हम ट्रुथ टेबल के जरिए इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो वी मेक द ट्रुथ टेबल in which we write all the combinations of x and y, ठीक है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है उसमें हमने कहा x और y, लेट से देयर आर टू इनपुट्स टू द सर्किट, और इसके ऑब्वियसली कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके 4 हो सकते हैं, ठीक है। x0 y0, x0 y1, y0 x1 एंड बोथ 1, ठीक है। तो ये इसके 4 कम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है कि x प्लस वाई उसको कॉन्जुगेट कर दो, तो लेट से पहले x प्लस वाई लेते हैं। x प्लस वाई हमने किया, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज अगेन 1, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बेसिकली इन्वर्ट ऑपरेशन है, तो 0 को उसने बना दिया 1, 1 को बना दिया 0, 0 0, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये वाकई में राइट हैंड साइड के बराबर है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए पहले हमने किया एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब x का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो जहाँ पे 0 था x, वहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, जहाँ पे x1 था वहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, राइट। उसके बाद जो y कॉम्प्लीमेंट है वो इस y का उलट हो गया, तो जहाँ ये 1 था वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ 0 था 1 हो जाएगा, तो ये 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट हो गया, और हमने अब इसको एंड करना है, तो ओवर हेयर इन दिस कॉलम वी कैन डू द एंडिंग ऑपरेशन, और जब इसको एंड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0, 0 टाइम्स 0 इज 0 एंड 0 टाइम्स 0 इज अगेन 0, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द राइट हैंड साइड is indeed equal to the left hand side, ठीक है, because both columns are identical, hence we have proved the De Morgan's theorem, ठीक है। तो इस तरह से आप एम्पेरिकल प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग द ट्रुथ टेबल्स, एंड यू कैन आल्सो डू द एक्चुअल मैथमेटिकल प्रूफ्स यूजिंग द थ्योरम्स दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को स्टडी, और इस पे हम और करेंगे काम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हम एक और नया एक टर्मिनोलॉजी मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स देखेंगे, तो इन सबको लेते हुए we will be able to simplify complicated boolean expressions into simple ones, और आउटपुट उसका या फिजिकल बेनिफिट उसका ये होगा दैट वी वुड बी एबल टू मेक a complicated circuit and be able to reduce it into a simpler circuit with having a small number of gates, ठीक है। तो अक्सर जैसे अभी हमने देखा था कि वो एक y वाली जो कंडीशन है वो डोंट केयर थी, कि y का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स के अंदर हम y इनपुट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, जब हमने देखा कि एक y इनपुट हम ले रहे हैं और इतना सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट एक्सप्रेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा के अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उस सेंसर का चाहे स्टेट 0 हो चाहे स्टेट 1 हो, वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा सर्किट के आउटपुट पे, तो दैट इज हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो आई एम श्योर, ठीक है, कि यू विल बी now getting some concepts behind this, ठीक है। So we'll call it a day today, ठीक है। Class leader, please submit me the attendance immediately after the class, and for your knowledge I put all the lecture recordings and all the attendance on the LMS for transparency, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि अटेंडेंस जो है वो एकेडमिक ऑफिसर्स तक देर तक पहुंचती है, या उसको देर में मार्क करते हैं, फिर आपको एसएमएस से वार्निंग्स आ जाना शुरू हो जाते हैं, so you can check your day-to-day attendance on the LMS also, and you can also view the lecture links, ठीक है। I have put everything on the LMS for you, ठीक है। आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला मैं भी LMS पे डाल दूंगा, so you can review it in your own good time, और इंशाल्लाह ताला ये लास्ट लेक्चर था इस वीक का। From the next week we are going to do some more complicated things, how to simplify these expressions, using min-term and max-term, and I hopefully I plan to release your first assignment in the next week. It will be due in the 4th week, and in the same week you will have a quiz,
ठीक है, तो मैं नॉर्मली यही रखता हूँ कि जिस दिन असाइनमेंट का सबमिशन डे होता है उसी दिन मैं क्विज रखता हूँ। जी सर ये पूछना ये था कि जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। डी मॉर्गन्स जो है, ठीक है, मे बी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आई कुड टेल यू लेटर कि ये नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। नॉर गेट जो है, नॉर गेट क्या करता है, इट इज ऑपोजिट ऑफ एन और गेट। ठीक है, तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो ये कह रहे हैं कि जब दोनों वन है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं नॉर गेट आप क्या है किसको रहे हैं। ठीक है, नॉर गेट और का जो है ओपोजिट होता है। और का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो नॉर गेट पॉसिबली लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसके आगे एक बबल लगा दिया आपने। ठीक है, अब ये जी टू इनपुट नॉर गेट है। ठीक है, टू जी। इनपुट नॉर गेट है। ठीक है, तो टू इनपुट में आप इसको एक्स दे रहे हो और वाई दे रहे हो, और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो अब आप इसमें से किस खाने को आउटपुट कह रहे हो, यहाँ पे आपके पास 7 खाने हैं, किसको आउटपुट कह रहे हो आप। सर 4 वाला। फोर्थ वाले इसको कह रहे हो। जी। और 7 वाला भी ये सेम ही है ना क्योंकि ये इन दोनों सेम ही है। साइड्स इक्वल हैं। चलो, तुम दोनों साइड इक्वल है, तुम कह रहे हो ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो हम ये जी कह रहे हैं कि जो और गेट है ये उसका उलट करता है, बिल्कुल जीरो जीरो पे और गेट जो है वो जीरो देता है और ये दे रहे हैं वन। और गेट देता है वन, ये दे रहे हैं जीरो, और गेट देता है वन, ये दे रहे हैं जीरो, और गेट देते हैं, हाँ, दैट इज राइट। ठीक है, तो ये जो है मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम इज नॉट एन और गेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी डी मॉर्गन्स थ्योरम तो इक्विवेलेंस दे रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है ना बेसिकली वो आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए और उन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के कुछ पोर्शन को आप डी मॉर्गन के जरिए से सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। ठीक है, इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल नॉर से वेरीफाई कर गया, जो आप सही कह रहे हो बिल्कुल, इट इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ अ नॉर गेट। ठीक है, लेकिन ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इस तरह का कहीं पे क्रॉप अप हो जाता है तो यू कैन सिंप्लीफाई इट, बट इट इज रॉन्ग टू से कि ये नॉर गेट है। ठीक है, ओवर हेयर, ठीक है, द लेफ्ट हैंड साइड इज बिहेविंग लाइक अ नॉर गेट, और वो चीज तो तुम्हें नजर भी आ रही है ना। एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज और गेट, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या किया तुमने, एक्स और वाई लिया और उसको और गेट में डाल दिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई को आपने डाल दिया और गेट में, और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया आपने, नॉट गेट लगा दिया, विच इज इंडीड इक्वल टू अ नॉर गेट। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम चीजों को समझना शुरू हो गए हो, लेकिन जो तुमने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया ना वो रॉन्ग है। डी मॉर्गन्स थ्योरम इज नॉट अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नॉर गेट। डी मॉर्गन्स थ्योरम इज बेसिकली अ वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, वो बेसिकली तुम्हें ये बता रहे हैं कि अगर तुम एक एक्स और वाई को तुम नॉर गेट के अंदर फीड करो तो वो इक्विवेलेंट है कि तुम एक एंड गेट लो और उसमें एक्स के कॉम्प्लीमेंट और वाई के कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, ये अच्छी बच्चे ने बात पूछी है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली इसने सही कहा है, इट इज बिल्कुल नॉर गेट, लेफ्ट हैंड साइड नॉर गेट है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये बल्कि आने भी वाला था आगे, अच्छा है, चले आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो अभी क्या बता रहे हैं आपको, वो ये बता रहे हैं कि एक एक्स लो और एक वाई लो और उसको और गेट करो, और गेट के बाद उसको नॉट कर दो। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड में जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, कि तुम लो एक एक्स बार यानी कि एक्स को नॉट गेट से गुजार दो, और वाई लो उसको नॉट गेट से गुजार दो, तो ये अब बन गया एक्स बार और ये बन गया वाई बार, इन दोनों को तुम एंड कर दो। ठीक है, तो जो आउटपुट यहाँ का है वही आउटपुट तुम्हारा यहाँ का है। ठीक है, आ गई सबको अब बात समझ में। तो द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन अगेन कॉल इट लाइक अ नॉर गेट, और ये है भी नॉर गेट और फॉलोड बाय अ नॉट गेट। लेकिन जो इसकी राइट हैंड साइड है डेट इज एंड गेट, जिसके इनपुट पे आप एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट है वो सेम होगा एज द आउटपुट फ्रॉम अ नॉर गेट। ठीक है, तो इसका एक और भी फायदा हो सकता है, इसका एक और फायदा ये हो सकता है कि आपने कोई कोई सर्किट बनाना था। ठीक है, और आपने अपनी डिब्बी में देखा, आपके जो लेबोरेटरी है,
आपने देखा कि मेरे पास और गेट्स खत्म हो गए, एंड गेट्स पड़े हुए बहुत सारे, ठीक है। तो आपने कहा मैं तो ये सर्किट बना ही नहीं सकता, तो आपने कहा नहीं, मैंने डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और डी मॉर्गन थ्योरम कह रहे हैं कि इस और गेट को तुम इस एंड गेट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस बेसिकली इस और गेट को एंड गेट से आपने जो सब्स्टिट्यूट किया, तो वो ऐसे किया कि आपको इनपुट्स पे नॉट गेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिर आप एंड गेट इस्तेमाल करें तो वही चीज़ आ जाएगी जो नॉर गेट्स आएगी, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कॉल इट अ यस क्लास। सर। और क्लास लीडर आप हमें जो है वो अटेंडेंस भेज देना यार व्हाट्सएप पे, जैसे तुम करते हो, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बस ये कि अटेंडेंस थोड़ी सी आप देर ले लो, बेशक कोई मसला नहीं है, आप 1 घंटे के अंदर अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि अक्सर फिर ये होता है कोई एक आध बच्चे की रह जाती है, फिर वो कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप बेशक 1 घंटे तक या आधे घंटे तक मुझे भेज दिया करें, लेकिन बिल्कुल फुल प्रूफ हो, उसमें किसी बच्चे का कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। कोई बाद में मुझसे ऑब्जेक्ट नहीं करे कि क्लास लीडर ने मेरी नहीं लगाई थी और मैं क्लास में मौजूद था और बाकी बच्चे भी उसकी गारंटी दे रहे हो। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज हमारी लाइट नहीं है, हमारी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी लाइट नहीं है तो यू मस्ट एक्सेप्ट कि तुम्हारी क्लास मिस हो रही है, ठीक है। और क्लास को आप मिस करने से बच सकते हैं इफ यू यूज द मोबाइल डेटा। मोबाइल फोन तो सबके पास है, ठीक है। अगर अब आपका बहुत ही लंबी लाइट गई हुई है और चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ऐसा एक्सेप्शनल सेमेस्टर में एक आता बार ही हो सकता है ना। आपको कितनी एब्सेंस अलाउ है, 7 तो अलाउ है आपको, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 7 बार आप जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव मेजर नहीं रखते। अगर आपकी बिजली जाती है, आप पहले से मोबाइल चार्ज करके रखें और आप पहले से मोबाइल डेटा का क्रेडिट डाल के रखें, एटलीस्ट इतनी क्लास अटेंड कर लें कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है। बेशक आप पूरी घंटे की नहीं करें, ठीक है, 15-20 मिनट की कर लें, अपनी रजिस्टर करा दें अटेंडेंस क्लास लीडर को। उसके बाद तो खैर चले, रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा की प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट नहीं करें कि हमारी लाइट नहीं है, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। तो आपने क्या स्टेप्स लिए क्लास लेने के लिए, ठीक है, आपने तो सिंपली बस हार मान ली, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू हैव मैक्सिमम प्रिपरेशन, ठीक है। आप मोबाइल चार्ज रखें, मोबाइल डेटा के ज़रिए क्लास, चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।